नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन हरि गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला श्री कृष्ण गोविंद गोपाला श्री कृष्ण गोविंद गोपाला गोपाला गोवर्धनोधर गोपाला सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। सर प्रारंभ करिए। हाँ 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 करो करो ठीक से आवाज आसुची? हाँ हाँ भाई ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहं यदीत्यच्च योगशिष्यत सूक्ष्म्यहम् रीतेथं न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनुमायं यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टान् यथा तेषु न तेष्वहम् यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकव्यं यत्स्यात् सर्वतः सर्वदा। आज के इस पवित्र भागवती सुधा यज्ञ में समुपस्थित विराजमान मंचासीन हमारे
प्रातस्मरणीय आचार्यों को प्रणाम करते हुए उनके चरणार बिंदुओं पर प्रणति निवेदन पुरस्सर आज के इस भागवती सुधा पिपासु आप सभी सज्जनों के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज के इस भूमिका प्रतिपादन कार्यक्रम की ओर अग्रेसित होने के लिए महती इच्छा है। जैसा कि हम सभी उन्हीं वैष्णवी संप्रदाय के व वैष्णवी परंपरा के जो हमारे महनीय आचार्यगण, इनकी महती कृपा से हम लोग इस पवित्र सुधा रस का पान करने में समर्थ हो रहे हैं। जैसा कि क्रमशः श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के अंतर्गत 10वें अध्याय के अंतिम पर्याय में जो प्रसंग चल रहा था, ये प्रसंग इस प्रकार है कि जो हमारे यक्षराज कुबेर जी के दोनों पुत्र जो नलकुबेर एवं मणिग्रीव, उनको भगवान जो कि भक्त शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेममयी संदेश है, जो उनके लिए जो आशीर्वचन है, उसके अंतर्गत जो अंतिम 3 पद्य हैं वो इस प्रकार हैं कि साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेत् बंधा पुंसोक्षणो सवितुर यथा तद्गच्छन्तं मत्परमो नलकुबर साधनं संजातो मयि भावो वा विप्सितः परमो भावः इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलुकुलमामन्त्र्य जग्मतु दिशमुत्तराम। वस्तुतः ही 3 पद्य हैं। 3 पद्यों में गागर में जैसे सागर भरा हुआ तथ्य है। विभिन्न चक्रवर्ती पाद आदि विभिन्न टीकाकारों के अनुसरण में आचार्य नरोत्तम प्रभु जी ने जो हमें अवबोधन कराया, जो उसका पान कराया, वस्तुतः बहुत महनीय। जैसे कि 41वें पद्य में इन्होंने बताया था कि समचित्तानाम साधुनाम, वस्तुतः सुखेषु दुखेषु मृतमनः सुखेषु विगतस्पृहः। तो जो कहा गया दुख और सुख और दीन और राग, हानि और लाभ, इनमें जो समचित्त रहते हैं वही वस्तुतः समचित्त है, वही स्थितप्रज्ञ है। और जैसा कि समचित्त की समदर्शी जो साधु है, उनमें से जो नारद जी है, उनमें कहा गया भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही श्रीमद् गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि सुनी चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिनः। वस्तुतः नारद ही तो उन्हीं के ही भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि देवर्षिणाम च नारदहम्, भाई देवर्षिणाम नारदोस्मि, और देवर्षियों में नारद हूँ, ऋषियों में नारद हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं भक्त शिरोमणि में। और ये बात कहते हैं कि मत्कृतात्मानम, ये कहने का उनका अभिप्राय भी यही है। और आगे जाकर जो कि उन्होंने यहाँ नलकुबर के लिए कहा कि तुम लोग मेरे से जो प्राप्त करना था, जो मेरे परम भक्तों हो, मत परमो भाव, और जो कहा कि संजात, मेरे जो प्रिय तुम लोग और मेरे निष्ठ होकर तुम चलो। और यहाँ जो भाव और अभव कहा, बहुत अच्छी बात कल बताई थी गुरु जी ने, आचार्य जी ने, कि अभव भव अत्यंत श्रेष्ठ जो जो भाव है, अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। वही अभव भव की जो भव संसार माया बंधन से रहित, बंधन को टूटा हुआ ऐसा जो भाव है, अत्यंत निष्ठा है, वो मुझे हो गई है। और मेरे निष्ठ होकर के आगे बढ़ चलो, क्योंकि यही श्रीमद् गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनमना भवभक्त भक्त मध्याजीवाम नमस्कुरु। और आगे भी कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। और यही भी नहीं, आगे और भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मुक्तिं शरीमाशुचः। ये जो संदेश है, कालजी संदेश है, ये सब तथ्य इसमें निहित है। और इसी तथ्य को लेकर उन्होंने नलकुबेर और मणिग्रीव को कहा कि तुम मनिष्ठ होकर क्या बढ़ो। ये तो एक संकेत ग्रहण है, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों के लिए यही शिक्षा की हमें परम
निष्ठ होना चाहिए, योगी निष्ठ होना चाहिए। अगर एक बार हम भगवत को समर्पण कर दे, हम उनमें तल्लीन हो जाए, तो हमें इस भव संसार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यही है भगवान श्री कृष्ण की लीला और यही है उनका संदेश। आगे आचार्य नरोत्तम प्रभु जी को मैं निवेदन करता हूँ बार बार कि दसम स्कंद के पश्चात एकादश अध्याय में, जो दसम स्कंद के दसम अध्याय के पश्चात एकादश अध्याय में जो गोकुल से वृंदावन की ओर भगवान का जो प्रस्थान है, और उसमें वत्सासुर और बकासुर का जो उद्धार कैसे करेंगे, क्योंकि यही है उनका परित्राणे साधुनाम जो न्याय है, कि उस न्याय को अपनाते हुए बस उस नीति में भगवान का जो परम उद्देश्य है कि सबको उद्धार करना, इसलिए आए हैं। इस कथा को हमें श्रवण कराएंगे। पुनः पुनः निवेदन करते हुए, अधिक समय नहीं लेते हुए, पुनः उनके चरण अरविंद में प्रणाति पुरसः उन्हें निवेदन करता हूँ कि हमें इसका पान कराएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो पवित्र नववर्ष के शुभारंभ के दिन में आज सायंकालीन इस भागवत कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, महात्माजनों, साधुजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज सुबह ही श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी ने नववर्ष का अभिनंदन सबको दिया था। तो यह
इस नववर्ष में हम लोगों की प्रार्थना भगवान से यही हो कि भगवान हम लोगों को सद्बुद्धि दें एवं आपकी भक्ति का प्रदान करें। जैसे कि श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था कि अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इस पद्य की व्याख्या में जो उदारधी शब्द आया है, तो उसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था उदारधी शब्द का अर्थ सुबुद्धि, अर्थात हम सबको भगवान सुबुद्धि दें। इसलिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम प्रार्थना, समस्त संतजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सबकी कृपा एवं आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए हम लोग कल की कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल जैसे कि लगभग 10वां अध्याय तो समाप्त हो चुका था, लेकिन एक व्याख्या जो जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या थी तो थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी में पढ़ दिया, समय थोड़ा कम हो गया था। उसी व्याख्या को एक बार पढ़ करके हम अगले अध्याय में, एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। अंतिम श्लोक यह था कि भगवान के निर्देश पर, अर्थात भगवान की इच्छा को सम्मानित करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए नलकूबर एवं मणिग्रीव भगवान की परिक्रमा करके और भगवान से आज्ञा लेकर के, भगवान से परमिशन लेकर के, भगवान की सहमति से वे उत्तर दिक् को चले गए, उत्तर दिशा में वे प्रस्थान किए। तो इत्युक्तौ तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूखलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तरां। तो इसकी व्याख्या में हम लोग यह पढ़ रहे थे कि पुनः पुनः परिक्रमादौ हेतु, अर्थात भगवान की परिक्रमा बार बार कर रहे थे नलकूबर एवं मणिग्रीव। क्यों? बद्धम उलूखलम यस्मिन् इति उदरे उलूखल बंधनेन परम मोहन रूप लीलादि दृष्टिया भक्त्युद्रेकेण परित्यागा सकते हैं। देखिए, उनको कोई संदेह नहीं है कि ये परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। इसमें नलकूबर एवं मणिग्रीव को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नारद महर्षि की कृपा से स्मृति ही स्यान्मत प्रसादेन, आपकी स्मृति अखंडित रहेगी एवं आप लब्ध भक्ति होंगे और भगवान के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो नारद महर्षि की जो उनके ऊपर अहेतु की कृपा, असाधारण कृपा हुई थी, उस कृपा के कारण वे भगवान को भगवान के रूप में ही पहचानते हैं एवं भगवान ऐसा जानते हैं। लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान तो भगवान हैं, उनको ऐसे बांधा क्यों गया है एक रस्सी से और उलूखल के साथ ही बांधा क्यों गया है, यही समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ भी रहा है लेकिन उस दृश्य को देख करके वो इतना विह्वल हो गए हैं, क्योंकि परब्रह्म परात्पर परमेश्वर को बांधा गया है, ये उनको विश्वास नहीं हो रहा है, या विश्वास हो भी रहा है तो अति आश्चर्य में पड़ गए हैं, अर्थात मोहित हो गए हैं भगवान का इस स्वरूप का दर्शन करके। इसलिए उलूखल बंधनेन परम मोहन रूप लीलादि दृष्टिया, अर्थात भगवान की यह जो अत्यद्भुत लीला है, दामोदर लीला है, अर्थात मैया का बंधन भगवान ने स्वीकार कर लिया है, इस लीला यदि दर्शन है ना, उनका भक्ति और बढ़ गया है, अर्थात भगवान के प्रति उनका प्रेम बहुगुणित होकर के बढ़ गया है। क्योंकि उनको अगर संदेह होता ये भगवान हैं या नहीं है तब शायद प्रेम कम होता, लेकिन उनको पक्का मालूम है कि ये भगवान तो हैं ही, लेकिन भगवान होते हुए यह जो अत्यद्भुत लीला कर रहे हैं, इसके चलते उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया है। इसलिए वो भगवान को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान का निर्देश है
कि तुम लोग अपना घर जाओ। तो इसलिए वो परिक्रमा की संख्या को बढ़ा रहे हैं ताकि भगवान की लीला का थोड़ी देर तक दर्शन कर पाएं। इसलिए बारंबार भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं यद्वा उलूखल सहितस्यैव तस्य परिक्रमादिना उलूखलादेरपि परिक्रमादिकं बोध्यम। अर्थात अब ये दोनों भगवान की जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये केवल भगवान की परिक्रमा नहीं है, ये उस उलूखल की भी परिक्रमा है और भगवान का यह जो दाम है, यह जो रज्जु है जिससे भगवान बंधे हुए हैं, उसकी भी परिक्रमा है। क्योंकि भगवान जैसे असाधारण शक्ति संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, उसी तरह से उनका यह उलूखल भी अति ऐश्वर्य संपन्न है, उनका दाम भी अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न है। इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। इसलिए भगवान का भी परिक्रमा कर रहे हैं, उलूखल का भी परिक्रमा कर रहे हैं और दाम का भी परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए परिक्रमा की संख्या कुछ बढ़ गई। परिक्रमा के बारे में शास्त्र में ऐसा देखा जाता है कि किसकी परिक्रमा कितनी बार होनी चाहिए। तो इसको पद्म पुराण या किसी पुराण में बताया गया है। एका चंड्या, अर्थात देवी की परिक्रमा, दुर्गा देवी, चंडी अर्थात जो शक्ति हैं, उनकी परिक्रमा एक होनी चाहिए। एका चंड्या। अब भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा सप्त, एका चंड्या रवे सप्त, तिस्रः कार्याः विनायके, अर्थात श्री गणेश जी की परिक्रमा 3 बार होती है। और हरेः चतस्रः कर्तव्याः, और भगवान श्रीहरि के, भगवान नारायण के परिक्रमा 4 बार होनी चाहिए। और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, और शंकर जी के, महादेव के परिक्रमा अर्ध परिक्रमा होती है। तो शास्त्र में इस तरह के परिक्रमा का निर्देश है। तो अब भगवान श्रीहरि श्री नंदनंदन दामोदर के रूप में विराजमान हैं, तो उनकी 4 परिक्रमा तो किए होंगे। और जो दाम है वो भी भगवत स्वरूप है। इससे पहले हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान ने उस दाम में अपने समस्त ऐश्वर्य को निहित किया है। और वो जो उलूखल में है, खल है, उसमें भी अपने ऐश्वर्य को निहित किया है। तो अगर इस हिसाब से भगवान समझ करके उनको अगर और परिक्रमा की जाए तो कम से कम 12 परिक्रमा तो होगी। भगवान की 4 परिक्रमा, उलूखल की 4 परिक्रमा और दाम की 4 परिक्रमा। तो इसलिए वो काफ़ी परिक्रमा करते रहे, भगवान के चारों ओर घूमते रहे। भगवान को दक्षिण में रख करके जैसे परिक्रमा करते हैं ऐसे करते रहे। इससे मुख्य कारण तो यही है, भक्त्युद्रेकेण परित्यागा सकते हैं, यह बात बताई गई है। इसके बाद आमंत्र्य अनुज्ञाम आदाय, अर्थात भगवान का परमिशन लेकर के, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा हमारे ऊपर अत्यंत हुई है, तो आपका हमारा नित्य स्मरण रहे, इस तरह की प्रार्थना करते हुए उनके आज्ञा लेकर के वे गए। उत्तराम दिशम, उत्तर दिग में गए। क्यों? क्योंकि संत जना उत्तर दिग से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में साधना का फल शीघ्र मिलता है और साधना करने में मन भी लगता है। और उत्तर दिशा पवित्र है। शास्त्रों में उत्तर दिग में रह करके सत्कर्म एवं आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, इस तरह का शास्त्रों में निर्देश है। इसलिए उत्तर दिग गए। उत्तराम दिशमिति प्रायः तस्याः साधु वर्ग सेवितत्वेन, क्योंकि उत्तर दिग ही साधु जनों के द्वारा सेवित होती है। साधु जन उत्तर दिग का समाश्रयण करते हैं। तद दिग्गमनेच्छया तद दिग्वर्ती निज गृहम गतो, अर्थात उत्तर जाने की का जो विधान है, उत्तर दिशा में जाने का जो रिवाज है या जो परंपरा है, उसी परंपरा को अनुसरण करते हुए उत्तर दिग में गए। लेकिन सौभाग्य से उनका घर भी उत्तर दिग था।
तो घर जाने के लिए उत्तर दिग गए ऐसी बात नहीं है, श्री जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, क्योंकि संत जनों को, भक्त जनों को अपनी तपस्या का अनुष्ठान करने के लिए उत्तर दिग में जाना चाहिए। और ये दोनों तो भगवान की कृपा से, नारद महर्षि की कृपा से बहुत भगवान के प्रिय भक्त बन चुके हैं, इसलिए उनको उत्तर दिशा में जाना चाहिए परंपरा का अनुसरण करते हुए। इसीलिए इन दोनों ने उत्तर दिशा की ओर गमन किया। लेकिन सौभाग्य से बाई चांस उनका घर उत्तर दिशा था, तो ये सब ठीक ठाक हो गया। न तो गृहापेक्षया, घर उत्तर दिशा है इसलिए नहीं गए, उत्तर दिशा जाना चाहिए इसलिए गए, क्योंकि संत जन उत्तर दिशा में जाते हैं। तो यह तो जीव गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या है बृहद वैष्णव तोषणी व्याख्या में। इस प्रसंग में एक बात, थोड़ा सा हल्की बात है, उसको कहने का मन करता है। एक पद्य हम लोगों ने पढ़ा था, वयमिह पदविद्याम तर्कमान्निक्ष किं वा यदि पथि विपथे वा वर्तयामः सपन्थाः दिशि यस्याम उदयेति भानुमान सैव पूर्वा न हि तरणिरुदेति दिक्पराधीन वृत्ति। ये अंतिम चरण को ही मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अर्थात सूर्य भगवान जिस दिशा में उदित होते हैं तो वही पूर्व दिशा है। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उदित होते हैं। सूर्य जिस दिशा में उदित हो जाए वही पूर्व दिशा है। तो इसका यह मतलब हुआ, न ही तरणि रुदेति दिक्पराधीन वृत्ति। अर्थात सूर्य यह पूर्व दिशा है ऐसा मान करके वो नहीं उदित होते हैं, जहाँ उदित होते हैं वही, क्योंकि उनका सामर्थ्य, उनका प्रताप इतना है, वो कहीं भी उदित हो जाए लोग उसी दिशा को पूर्व दिशा कहने लगेंगे। तो इसी तरह से ये अपने घर जाने के लिए उत्तर दिशा गए ये नहीं, ये साधुजनों की जो परंपरा है उस परंपरा को अवलंबन करते हुए उत्तर दिशा में गए, और सौभाग्य से वही उत्तर दिशा उनका घर है। ये तो ऐसे ही कथा हुई। और जीव गोस्वामी पाद इसमें थोड़ा सा और रस डालते हैं। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अत्र बहुब्रीहिणा निर्देशः उलूखलस्य तदनुगति विवक्षया। अर्थात बद्धोलूखलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तराम। ये बद्धोलूखलम, यह जो शब्द है इसमें समास क्या है, न बद्धम उलूखलम यस्मिन। अर्थात उलूखल का बंधन जिसमें कर दिया गया हो। जैसे गौ को बांधते हैं ना खंभे में, खूंटी में, तो उसी तरह से मैया तो भगवान को उलूखल में बांध रखी थी कि यह दुष्ट न हो, और अर्थात इसकी दुष्टता दूर हो, इसको अनुशासित किया जाए, उलूखल में बांध रखी थी। लेकिन यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उलूखल में भगवान नहीं बंधे थे, उलूखल भगवान में बंध गया था। क्यों? भगवान जहाँ जाते थे उलूखल वहीं जाता था। भगवान अपने अपनी गमन में अपने पैरों के घुटनों के बल पर वो जहाँ जहाँ जाते थे उलूखल उधर ही खींचा जाता था। तो इसका यह मतलब हुआ कि उलूखल में भगवान नहीं बंधे हैं, बल्कि भगवान में उलूखल बांधा गया है। तो यह जो लीला है, ऐसा इसको देख करके भी वो आश्चर्य हो रहे थे। उलूखलस्य तदनुगति विवक्षया साच बंधनीय बंधनाश्रय वैपरीत्य मया तल्लीला। अर्थात ये लीला उल्टी हो गई, क्योंकि उलूखल में भगवान को बांधा गया था, अब लग रहा है कि भगवान में ही उलूखल बांधा गया है। यह जो अति अद्भुत लीला है, इस लीला का दर्शन करते हुए भी वो इतना आह्लादित हो गए, चमत्कृत हो गए, तो भगवान की उलूखल के साथ एवं भगवान को उलूखल के साथ बार बार परिक्रमा करते रहे। बंधनीय बंधनाश्रय वैपरीत्यमय। बंधनीय तो भगवान थे, बंधनाश्रय उलूखल था, अब बंधनीय उलूखल हो गया है, बंधनाश्रय साक्षात भगवान हो गए हैं। तो वैपरीत्य मय तल्लीला कौतुक व्यंजिका इति।
उलूखलम अत्र विशेषणम न तो उपलक्षणम। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ उलूखल भगवान का विशेषण है। क्यों? बद्धोलूखलम आमंत्र्य, अर्थात जो उलूखल भगवान में बद्ध हुआ है या भगवान उलूखल में बंधे हुए हैं, जैसे भी हो, तो भगवान उलूखल में बद्ध हैं। बद्ध है उलूखल जिसमें, ये उलूखल भगवान का विशेषण है। क्योंकि बद्धोलूखलम बद्धम उलूखलम यत्र यस्मिन वा, ऐसे जो भगवान है उनको आमंत्र्य, उनसे आज्ञा लेकर के, उनको पूछ करके। तो यहाँ उलूखल विशेषण है, न तो उपलक्षणम। उपलक्षण और विशेषण में पार्थक्य है, शास्त्रज्ञ लोग जानते हैं। जैसे विद्यमानत्व सति व्यावर्तकत्व, जैसे विशेषण का स्वभाव है कि वो व्यावर्तक होता है। जैसे नील कमल कहने से नीलत्व, नील गुण कमल को अन्य कमलों से व्यावृत करता है, ये विशेषण है। तो विशेषण को विशेष्य में रहना पड़ता है, रह करके ही वो व्यावर्तक होता है। लेकिन विशेष्य में न रहता हुआ जो पदार्थ विशेष्य को औरों से व्यावृत्त करता है, वह है उपलक्षणा। जैसे काकवंतो देवदत्तस्य गृहा, देवदत्त का घर में कौवा बैठा है। किसी ने पूछा देवदत्त का घर कौन है? ना, ये कौवा वाला है। लेकिन वो घर के पास जाते जाते वो कौवा तो भाग गया, उड़ गया। फिर भी तो वो जो देवदत्त के घर जा रहे थे, वो उनको समझने में समस्या नहीं हो कि ये देवदत्त का घर है या नहीं। तो अविद्यमानत्व सति व्यावर्तक, तो वहाँ कौवा विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यावर्तक है। अर्थात देवदत्त के घर को दूसरों के घर से अलग करके पहचान करा देता है वो अविद्यमान जो कौवा है, इसलिए वह उपलक्षण है। लेकिन यहाँ उलूखल भगवान का विशेषण है, क्योंकि भगवान दामोदर के रूप में अभी विराजमान हैं और उलूखल से बंधे हुए हैं। ततः तस्मापि प्रणामादिकम कृतम। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये केवल भगवान का प्रणाम नहीं था, प्रणाम उलूखल को भी किया गया, और भगवान का वो जो दाम था, रज्जु था, उसको भी प्रणाम किया गया। तथा चोक्तम पाद में, पद्म पुराण में यह बात कही गई है। अर्थात यह प्रसिद्ध जो दामोदर महीने में जो दामोदर स्तुति है, सत्यव्रत मुनिकृत जो दामोदर स्तुति है, उसमें उलूखल को, भगवान का वो रज्जु है उसको एवं उलूखल को प्रणाम करने की बात कही गई है। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यम। तो यहाँ पर कहा गया नमस्ते स्तु दाम्ने, अर्थात हे भगवान आपके उदर में बंधा हुआ जो दाम है उसको भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का यह जो दाम है अभी विशेषण के रूप में विद्यमान है, अभिन्न, अर्थात भगवान को वो व्यावृत्त करता है। अर्थात दामोदर भगवान को गिरिधारी भगवान से अलग करने वाली यह जो लीला है वो दाम के द्वारा हो रही है। इसलिए भगवान के शरीर में विशेषण के रूप में विद्यमान जो दाम है उसकी भी परिक्रमा की गई है, और उसको भी भगवान जैसे नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने, अर्थात दीप्ति स्फुरित होती है। जैसे भगवान की अंग कांति स्फुरित होती है, उसी तरह से भगवान के अंग में बंधा हुआ जो रज्जु है उसकी भी दीप्ति स्फुरित होती है, और वो उलूखल जो है उसकी भी दीप्ति अत्यंत प्रकाशित होती है। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। आपके उदर को भी भगवान दामोदर प्रणाम है, क्योंकि विश्वस्य धाम, समग्र विश्व आपके उदर में विराजमान है। तो इस तरह से श्री जीव गोस्वामी पाद कह करके इति आमंत्र्य, आमंत्र्य च अर्थात भक्त्या, अर्थात भक्ति पूत हृदय से, भक्ति पूर्ण हृदय से भगवान की आज्ञा लेकर के ये दोनों अपने घर चले गए।
अब ये दोनों तो अपने काम हो गया इनका, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान की स्तुति भी की और भगवान ने इनको परमिशन भी दे दिया, ये चले गए। अब बेचारे भगवान वहाँ पड़े हुए हैं, कोई आसपास नहीं है, भगवान बंधे हुए हैं और दोनों पेड़ वहाँ गिरा हुआ है। वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े पेड़ थे, उसकी शाखा प्रशाखा और पत्र इतना ज़्यादा था, तो उसके बीच में जैसे छोटे से भगवान वो पड़े हुए हैं, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना भगवान किसी को बुला भी रहे हैं। आगे क्या घटना हुई, भगवान के साथ क्या हुआ, एवं भगवान वहाँ से कैसे निकल पाए, इसकी चर्चा अगले अध्याय में है। एकादश अध्याय में हमारे मित्र पूर्णचंद्र जी जैसे बता रहे थे, एकादश अध्याय का जो विषय वस्तु है उसके सार को समझाते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, एकादशे समागत्य वृंदावनम अथार्भकैः वत्सान् पालयतानेन हतौ वत्सवकासुरौ। अर्थात एकादश अध्याय का यह विषय वस्तु है। कैसे न वृंदावनम समागत्य, अर्थात अभी भगवान गोकुल में विराजमान है। बृहद्वन उसको कहते हैं, महावन भी उसी को कहते हैं। गोकुल तो ये भगवान की यहाँ तक की जो लीला है, अर्थात ये जो नलकुबर मणिग्रीव उद्धार लीला, अर्थात यमलार्जुन भंग लीला, यहाँ तक तो भगवान गोकुल में इन लीलाओं का भगवान ने संपादन किया। उससे आगे लीला वृंदावन में होगी, और वृंदावन वहाँ से गोकुल से वृंदावन थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ भगवान गए। तो वृंदावनम समागत्य, और वृंदावन में भगवान ने क्या किया, अर्भकैः वत्सान् पालयता, अर्थात अपने मित्र बालकों के साथ भगवान अभी वत्स पालक हो गए, अर्थात भगवान अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, एवं भगवान को गौओं के साथ, क्योंकि भगवान गोविंद हैं, गौओं के साथ उनको लीला करने में, मित्रता करने में, गौ सेवा करने में भगवान को काफ़ी मन लगता है। इसलिए भगवान गौ सेवा करेंगे आगे, तो उससे पहले प्रारंभिक दशा में वत्स सेवा भगवान करने लगे। इस अध्याय में भगवान कैसे वत्स पालक बन गए उसकी चर्चा है। एकादशे समागत्य वृंदावनम अथार्भकैः वत्सान् पालयतानेन हतौ वत्सवकासुरौ। तो वत्सान् पालयता, वत्स का पालन भी करते हैं और वत्स का हनन भी करते हैं। कौन सा वत्स? न वत्सासुर, वत्स के रूप में आया हुआ, कंस के द्वारा भेजा हुआ जो असुर है, और बक के रूप में आया हुआ कंस के द्वारा प्रेषित जो असुर है, उन दोनों का वध भी इसी अध्याय में वर्णित है। वत्सान् पालयतानेन हतौ वत्सवकासुरौ, अर्थात इस अध्याय में भगवान का वृंदावन में जाना एवं वत्स पालक होना एवं वत्सासुर का वध करना और बकासुर का वध करने का विषय इस अध्याय में वर्णित है। श्री चक्रवर्ती पाद भी इसी तरह की बात कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, एकादशे हरेर मोक्ष, अर्थात भगवान को मोक्ष प्रदान किया। किसने? पिता ने, नंद बाबा ने भगवान को मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि भगवान तो बंधे हुए हैं, कोई आसपास में नहीं है, कोई देखने सुनने वाला भगवान को नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर नंद बाबा आकर के भगवान को उस बंधन से और उस उदुखल से भगवान को मुक्त किया। एकादशे हरेर मोक्ष, और बहुत सुंदर एक लीला है, फलक क्रय कथादिकम, अर्थात भगवान इस अध्याय में बाजार करने भी चले गए, अर्थात खरीदारी करना भी वर्णित है इस अध्याय में। भगवान फल खरीदने चले गए, उसकी चर्चा भी होगी। तो श्री चक्रवर्ती पाद इन दोनों लीलाओं की ओर भी हम लोगों का दृष्टि आकर्षण करते हैं। एकादश हरेर मोक्ष, नंद बाबा के द्वारा भगवान को मुक्त करना, फल क्रय कथादिकम,
फल खरीदना, भगवान कैसे फल विक्रयणी से कैसे वो फल कैसे खरीदते हैं, क्या दे करके खरीदते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये बहुत सुंदर लीला इसमें वर्णित है। अब वृंदावन गमो, वृंदावनागम, वृंदावन में आए, जिसको श्रीधर स्वामी पाद बता रहे थे। अब वत्सावनम, वत्सावनम माने वत्स का अवन, अवन माने रक्षा अर्थात वत्स पालन, और वत्स का अर्दन, एक ओर तो वत्स का अवन करते हैं और दूसरी ओर वत्स का अर्दन भी करते हैं। अर्दन का अर्थात विनाश करते हैं, अर्थात वत्सपाल भी भगवान हुए और वत्सासुर का वध भी किए। इसी अध्याय में ये सब बातें वर्णन है और बकासुर का भी वर्णन किए। एकादशे हरेर्मोक्षः फलक्रय कथादिकं वृंदावनागमो वत्सा वनम वत्स वकारदनम। जिनके पास यह संस्कृत की किताब है, इस श्लोक में थोड़ी सी अशुद्धि है, उसको ऐसा पढ़ना चाहिए, वृंदावन गमो, वृंदावनागमो और वत्सावनम और वत्स वकारदनम, ऐसा पाठ है। तो अब हम इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे और इसमें श्री शुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्किताः। गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्किताः। अर्थात नंदादयः गोपाः, अर्थात नंद बाबा प्रभृति जो गोपगण हैं वे पततोः द्रुमयोः रवं श्रुत्वा, अर्थात इतने बड़े दो पेड़ हैं वे गिर गए और उनकी बहुत बड़ी आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुन करके, उस तेज आवाज़ को सुन करके, भयंकर आवाज़ को सुन करके तत्र आजग्मुः, वहाँ आकर के पहुँच गए जहाँ पर ये दोनों वृक्ष गिर करके पड़े हुए थे। हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित जी, तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्किताः। निर्घात भयशङ्किताः, निर्घात शब्द का अर्थ है वज्रपात, अर्थात वज्रपात के डर से उनको लगा कहीं गोकुल में वज्रपात तो नहीं हो गया। तो वज्रपात के डर से, वज्रपात से कितनी बड़ी हानि तो नहीं हुई, क्या क्या हानि हुई, क्या क्या समस्या हुई, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि भगवान बंद करके वहाँ विराजमान हैं एवं उनके सामने ये दोनों पेड़ गिरे हुए हैं। तो यह बात किसी को भी पता नहीं थी, इसलिए इस आवाज़ को सुन करके वह दोनों नंदा आदि जितने भी गोप थे वे सब आए। तो यहाँ पर देखिए पेड़ को गिरे हुए काफ़ी समय हो गया है। क्यों पेड़ से ये दोनों नलकुबर मणिग्रीव दो उपदेव निकले और भगवान की स्तुति भी की, भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया, घर जाने की कहा। तो ये सब लीलाएं हुई, उसके बाद पेड़ गिरने की आवाज़ हुई। यद्यपि पेड़ काफ़ी पहले गिर चुके थे दोनों, लेकिन उसकी आवाज़ अगर तुरंत हो जाती तो यह लीला या यह जो दिव्य स्तुति है नलकुबर मणिग्रीव की, या भगवान का उनके प्रति जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, या भगवान के साथ उनका जो मिलन है, इसका हम लोग फिर श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान की अतिशयित जो माया है, भगवान की प्रचंड जो माया शक्ति है, उसके कारण वो आवाज़ लोगों के कान में थोड़ी देर के बाद पहुंची, यानी कुछ समय के बाद पहुंची। तो उस समय के बीच में यह लीला संघटित हो गई। इसकी ओर दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं जो बाल बोधिनकार श्री गिरिधर प्रभु हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। उसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। यावत्तौ गुह्यकौ स्तुतिम कुर्वन्तौ स्थितौ, अर्थात जब तक ये दोनों गुह्यक अर्थात नलकुबर एवं मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते रहे, तावत् शब्दो न केनापि श्रुतः,
पेड़ गिरने का यह जो भयंकर आवाज हुई थी, यह आवाज किसी ने भी नहीं सुन पाई। इत्यपि भगवत चरितम आश्चर्यमेव, अर्थात भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनकी जो शक्ति है, यह अत्यंत अकल्पनीय है, अचिंत्य है। तो ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए यह आवाज़ लोगों तक तुरंत नहीं पहुंच पाई, काफ़ी देर के बाद पहुंची। तत्त्वया विश्वसनीयम, अर्थात हे परीक्षित महाराज, अर्थात इस श्लोक में जो कुरुश्रेष्ठ शब्द है, इस कुरुश्रेष्ठ शब्द की व्याख्या के प्रसंग में श्री गिरिधर प्रभु इस बात को कह रहे हैं, तत्त्वया विश्वसनीयम, अर्थात हे परीक्षित महाराज, आपको यह विश्वास करना चाहिए कि ऐसा संभव है कि पेड़ गिरने के काफ़ी देर के बाद उस पेड़ गिरने की आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंची। तत्त्वया विश्वसनीयम महताम तत्र विश्वासो युक्त एव, अर्थात जो महाजन होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, जो भगवान के तत्व को जानने की क्षमता रखने वाले होते हैं, वे सब ऐसा विश्वास करते हैं। भगवान की जो अति अद्भुत लीला है, अकल्पनीय लीला है, जिसकी युक्ति से, तर्क से, जिस लीला का कोई औचित्य हम उपादन नहीं कर सकते हैं, ऐसी लीलाओं को भी विश्वास से समझना चाहिए एवं उसके ऊपर आस्था रखनी चाहिए। इति संबोधयति कुरुश्रेष्ठ इति, अर्थात कुरुश्रेष्ठ संबोधन का यही अभिप्राय है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। आप माता के गर्भ के समय में ही भगवान ने आपको दर्शन दिया था, आपकी सुरक्षा दी थी, और इसलिए आपको तो इस पर विश्वास जरूर होगा कि यह जो आवाज़ है ये हुई, लेकिन तुरंत किसी के कान में नहीं गई। गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरभं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिताः। तो इस पद्य के अर्थ को हम थोड़ा सा वैष्णव तोषणी व्याख्या, श्री जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर पढ़ेंगे। तत्र आजग्मुः इति, तत्र आजग्मुः तत्र गमनाय द्रुतम प्रतस्थु। देखिए, आवाज़ पहुंची और लोग दूर दूर काम कर रहे हैं, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई गोष्ठ में काम कर रहा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आवाज़ पहुंचने के तुरंत वे लोग वहाँ से निकले, अभी पहुँचे नहीं हैं। यद्यपि श्लोक में लिखा है तत्र आजग्मुः, यहाँ तत्र आजग्मुः शब्द का अर्थ है आवाज़ सुन करके वहाँ से भागने लगे, अर्थात वहाँ से निकल पड़े कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तत्र आजग्मुरिति तत्र गमनाय द्रुतम प्रतस्थुः निर्घात भय संकिताः। यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं निर्घात एवं भय उभय से संकित होकर के। निर्घात शब्द का अर्थ है निरभ्र गर्जितम उत्पात विशेषः, अर्थात आकाश में जब बादलों का ऐसे बादलों का गर्जन होता है जिसमें मेघ होने की संभावना नहीं है, अर्थात जहाँ वृष्टि होने की संभावना नहीं है, उसी को कहते हैं निरभ्र गर्जिता। अभ्र नहीं है, अर्थात मेघ नहीं है, वृष्टि नहीं होने वाली है, शुष्क गर्जना जब होता है उसी को निर्घात कहते हैं। और भय, निर्घात के भय से संकित, एक तो अर्थ ये है सामान्य अर्थ, और निर्घात एवं भय उभय से संकित है। तो निर्घात शब्द का तो ये अर्थ हो गया निरभ्र गर्जिता, बिना मेघ के बादलों का जो गर्जन है। और भय का मतलब हुआ दैत्यादिभ्य ताभ्याम दैत्यादिभ्य, क्योंकि शुरू से ही जब से भगवान का आविर्भाव गोकुल में हुआ है तब से ही विभिन्न राक्षसों के द्वारा भगवान को वध करने की कोशिश की जाती है। बार बार विपत्तियां आती हैं, पूतना, बका, अघा इत्यादि, वत्सासुर सकटासुर, तृणावर्त प्रवृत्ति, ये बार बार आकर के भगवान का अनिष्ट करना चाहते हैं। तो इस भय से भी सभी लोग व्याकुल हैं। तो ये जो निर्घात हुआ एवं उनको डर लगा कि कोई राक्षस तो इस बीच नहीं आ गया, तो निर्घातः उत्पात विशेषः और भयम दैत्यादिभ्यः ताभ्याम संदिग्धाः यतः मूर्छितत्वादेव
निकटस्थानां ब्रजैश्वर्यादीनां प्रथमम आगमनम न जातनमिति ज्ञेयम्। श्री जीव गोस्वामी पाद यह भी भाव दे रहे हैं, नंद प्रवृत्ति जो गोप थे, जो पुरुष लोग थे, वे तो थोड़ी सी दूरी में थे। क्यों? कोई यमुना कोई जाकर के खेत में था, कोई गोष्ठ में था, लेकिन यशोदा मैया एवं घर की जो महिलाएं हैं वो तो पास में थी, क्योंकि नंद बाबा के घर के सामने ही ये दोनों वृक्ष हैं, ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ी दूर में है। तो वहाँ पर जो नारियाँ थी, जो गोपी जन थी, वो क्यों नहीं आ पाई? तो जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं मूर्छितत्वादेव, अर्थात इतनी जोर से आवाज़ हुई, इतना बड़ा भयंकर शब्द हुआ, निर्घात इतना जोर से हुआ, तो जो महिलाएं थी, जो माताएं थीं, जो गोपियां थीं, वे तो मूर्छित हो गई, तो अर्थात उस आवाज़ का सहन नहीं कर पाई, इसलिए मूर्छित होकर के वहाँ गिर पड़ी, इसलिए वो पहले नहीं आ पाई। पहले तो पुरुष लोग ही आ पाए, जो लोग थोड़े से दूरी में थे। तो मूर्छितत्वादेव निकटस्थानां ब्रजैश्वर्यादीनां प्रथमम आगमनम न जातम इति ज्ञेयम। हे कुरुश्रेष्ठ इति, अर्थात इस पद्य में जो कुरुश्रेष्ठ शब्द है उसका तो एक व्याख्यान हम लोगों ने श्री गिरधराचार्य के अभिप्राय से सुना। अर्थात कुरुश्रेष्ठ का मतलब है आप भक्त श्रेष्ठ हैं, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपको तो यह विश्वास करना चाहिए कि यह जो आवाज़ है तुरंत लोगों के कान तक नहीं पहुंची। ये एक अभिप्राय आचार्य ने दिया। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कुरुश्रेष्ठ का अर्थात श्री नंदादि त्रासावेशेन संबोधनम, श्री नंदादि त्रासावेशेन संबोधनम, अर्थात कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा सूक्ष्म अभिप्राय यहाँ यह है, अर्थात इस आवाज़ को सुनकर के जो त्रास, जो भय नंदादि गोपजनों को हुआ, अर्थात भगवान से प्रेम करने वाले गोकुल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में जो भय था, वो जो त्रास था, उस त्रास का आवेश सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी हो गया। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन करते करते हुए इतना भावुक हो गए हैं कि जो त्रास नंद बाबा प्रभृति के हृदय में उदित हुआ इस आवाज़ को सुन करके, सुखदेव गोस्वामी उस लीला को वर्णना करते करते उनके हृदय में भी वही त्रास आकर के उपस्थित हो गया। इसीलिए उनके मुंह से निकल पड़ा कुरुश्रेष्ठ। अर्थात कुरुश्रेष्ठ का मतलब है आप कुरुवंश के श्रेष्ठ हैं, अर्थात आप असाधारण सामर्थ्यवान हैं। इसलिए इस भय को, हमारे हृदय में उपस्थित जो भय, इस भय को आप दूर कर सकते हैं। ये एक अभिप्राय श्री जीव गोस्वामी पाद देना चाहते हैं कुरुश्रेष्ठ शब्द का। गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततोः रवं तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिताः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमोस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणं भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमोस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कर्माश्चर्यम् उत्पात इति कातराः उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कर्माश्चर्यम् उत्पात इति कातराः भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ, अर्थात वहाँ आकर के नंद बाबा प्रभृति जो गोपजन हैं, जो पहले पहुँच गए, वे भूम्यां निपतितौ यमलार्जुनौ ददृशुः, अर्थात भूमि में धराशायी हुए हैं, भूमि में पड़े हुए हैं जो दोनों यमलार्जुन, उसका दर्शन करते हैं, उसको देख रहे हैं कि इतने बड़े पेड़ कैसे गिर गए। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ। एक बात तो यह हो गई, इस श्लोक के इस अंश में एक बात पूरी हो गई
कि नंद बाबा प्रवृत्ति जो गोपजन थे वे आकर के भूमि में पतित ये दोनों जो यमलार्जुन है उसको देखे। आगे कह रहे हैं बभ्रमुस्तद विज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम, अर्थात बभ्रमुह अर्थात भ्रम में पड़ गए, संदेह में पड़ गए, ये कैसे संभव हुआ। तद अभिज्ञाय पतन कारणम अभिज्ञाय, अर्थात इन दोनों वृक्षों के गिरने का कोई कारण नहीं है, कोई प्रचंड हवा भी नहीं है, कोई वित्पात भी नहीं है, कोई भी प्राकृतिक विपर्यय भी नहीं है, तो कैसे संभव हुआ। इतने बड़े बड़े पेड़ जो इतने दिन से गोकुल में विराजमान थे और जो सुदृढ़ वृक्ष थे, कोई बूढ़े हो गए हों, सूख गए हों, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन ये हठात कैसे गिर गए। तो पतन कारणम अभिज्ञाय, यहाँ पर व्याख्या कर बहुत समझाएंगे। लक्ष्यम, यद्यपि पतन कारण या लक्षणीय है, क्योंकि पतन कारण तो भगवान है, वे लक्षणीय हैं, उनको वहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी तक भगवान को नहीं देखे हैं, क्योंकि वो दूरी पर हैं। वो जो वृक्ष जहाँ से गिरा हुआ है उससे दूर से देख रहे हैं, और भगवान तो इतने से बच्चे से हैं, छोटे से हैं, और वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा है, उसका जो नीचे का हिस्सा है या उसके जो शाखा प्रशाखाएँ पत्र हैं, तो उसके इतने व्यापक हैं, इतने ज़्यादा हैं कि सभी जगह आवृत हुआ है, तो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए यद्यपि पतन का कारण जाना जा सकता है, वहाँ पास में जाने से पतन का कारण समझ में आ जाएगा देखने से, लेकिन वहाँ तक अभी कोई पहुँचा नहीं है। इसलिए पतन का दूसरा कोई कारण हो सकता है, इसकी संभावना न करते हुए तो बभ्रमोह तद अभिज्ञाय बभ्रमोह। और कैसे, कस्येदम कर्म आश्चर्यम उत्पात इति कातराः उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम चबालकम कस्येदम कर्म आश्चर्यम उत्पात इति कातराः, अर्थात पतन के कारण जो दामोदर भगवान हैं, जो दाम के द्वारा उस उलूखल को आकर्षण करते हैं, खींच रहे हैं, ऐसा न देख करके अभिज्ञाय, क्योंकि दूर से ये सोच रहे हैं, उनको न देख करके कस्येदम कर्म आश्चर्यम, यह आश्चर्य भरा कर्म, यह अत्यंत आश्चर्यजनक जो कर्म है, ये किसका हो सकता है, ऐसा वो भय में पड़ गए, डर गए, एवं कुछ उनको समझ में नहीं आया है कि ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमोस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं चबालकं कस्येदं कर्माश्चर्यम् उत्पात इति कातराः। श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या पढ़ेंगे। भूम्याम इति अर्धकम, भूम्याम निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यह जो अर्धक है, अर्थात श्लोक का ये जो पहला 2 चरण है, तो यह एक बात है, एक बात मतलब एक अभिप्राय इस अंश में यह पूर्ण है। कैसे ना, भूम्याम इति अर्धकम नितराम उन भूम्याम निपतितौ, निपतितौ का मतलब है नितराम पतितौ, अर्थात उन्मूलनादिना पतितौ, अर्थात ये ऐसे नहीं कि कहीं टूट के गिर गए हों, कोई शाखा गिर गया हो या बीच से पेड़ टूट करके गिर गया हो, ऐसा नहीं, निपतितौ अर्थात उन्मूलन के साथ गिर गए हैं, अर्थात ये जड़ से उखड़ करके दोनों वृक्ष गिर गए हैं। नितराम उन्मूलनादिना पतितौ ददृशुः, देखे, कहाँ से देखे, दूरात इति शेषः। जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, दूर से नंद प्रवृत्ति गोपगण उन दोनों वृक्षों को गिरे हुए देख रहे हैं, और गिरे हुए अर्थात कहीं से टूटे फूटे नहीं हैं, ये जड़ से उखड़े हुए ये दोनों वृक्ष वहाँ पड़े हुए हैं। बभ्रमोस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम, बभ्रमुरिति सार्थकम, अर्थात 1.5 श्लोक में ये दूसरी बात कही जा रही है। बभ्रमुः इति सार्थकम, अर्थात उलूखलम इत्यादि लक्षणम पतन कारणम लक्ष्यम लक्षयितुं शक्यमपि। इस तीसरे पद्य में जो है उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम चबालकम,
अर्थात दामों के द्वारा बद्ध जो बालक जो उलूखल का आकर्षण कर रहे हैं वे लक्षणीय हैं, अर्थात पतन के कारण में लोग उनको समझ सकते हैं। वहाँ पास में जाने से कोई देख करके ये समझ सकता है कि उलूखल को खींच रहा है और वो यहाँ उपस्थित है, इसलिए उनको कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अभी पास में कोई आया नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, इसलिए कोई संभावना भी नहीं बन रही है कि उलूखल को आकर्षण करने वाला यह नंदनंदन, यह यशोदानंदन श्री कृष्ण इस पेड़ के गिरने में कारण है, इस तरह का कारण का निर्णय नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग दूर से देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उलूखलम इत्यादि लक्षणम पतन कारणम लक्ष्यम, लक्ष्य माने लक्ष्यितुम शक्यम, वहाँ जाने से पता चल सकता है। लेकिन तद अभिज्ञाय, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है कि इस बच्चे ने, इस बालक ने पेड़ को गिराया क्यों। दूरस्थत्वात्, ये दूर विद्यमान है, और संभ्रांतत्वात् अर्थात ये भ्रम में पड़ गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। पतित वृक्ष शाखादि व्यवहितत्वाच्च, तीन कारण हैं, अर्थात दूरस्थ होने के कारण ये लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं पेड़ गिरा हुआ है, और संभ्रांत हैं अर्थात डर गए हैं, भ्रम में पड़ गए हैं कि कैसे गिरा। और पतित वृक्ष शाखा व्यवहितत्वाच्च, इतने बड़े वृक्ष के बीच में भगवान कहाँ विद्यमान है, तो व्यवधान है, भगवान व्यवहित हैं, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहे। तो यद्यपि पेड़ गिरने का कारण पेड़ के जड़ में ही विद्यमान है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई भी जा नहीं पाया है, इसीलिए सभी लोग भ्रम में पड़ गए। तत्र स्थितम अननुभूय, वहाँ पर विद्यमान जो भगवान हैं या नंदनंदन हैं, उनको न देखते हुए, उनको न जानते हुए सभी लोग भ्रम में पड़ गए। तद अनुभवे सति प्रथमं तद अनिष्टा शंका विष्टा स्युः न तो तद उत्पात हेतु जिज्ञासया इति तथा तस्य तद्धेतुत्वे ज्ञाते सति जिज्ञासा अपरा न स्युरिति भाव। श्री जीव गोस्वामी पाद एक बात यह कह रहे हैं, अगर उन लोगों को मालूम होता कि यहाँ भगवान विराजमान हैं, तब वृक्ष पेड़ के जड़ के पास, तब उनके कुशलता की चिंता सबको हो जाती। अरे वृक्ष कैसे भी गिरा हो या ना गिरा हो या कोई भी गिराया हो, वो अभी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है यह बालक अभी सुरक्षित है कि नहीं, इस बालक का सब कुशल मंगल है कि नहीं। लोग इस चिंता में पड़े रहते। अगर लोग देख लिए होते पहले कि कृष्ण वहाँ बैठा हुआ है या वो उसके उदर में दाम बंधा हुआ है एवं उलूखल का आकर्षण कर रहा है, तब लोग उनके पास जा करके उनका कुशल क्षेम की जिज्ञासा करते, उनके कुशल क्षेम का खबर लेते। लेकिन वो खबर नहीं ले रहे हैं। खबर क्या ले रहे हैं, ये वृक्ष कैसे गिरा और वृक्ष का कारण, गिरने का क्या कारण है। इसका मतलब है ये सब दूर से लोग सोच रहे हैं, दूर से देख करके वृक्ष के गिरने का कारण का विचार कर रहे हैं। अभी तक भगवान के पास नहीं आए हैं, वृक्ष के पास नहीं आए हैं। इसीलिए तदनुभवे सति प्रथमं तत् अनिष्ट संकया आविष्टः स्युः न तो तद उत्पात हेतु जिज्ञासया तथा तस्य तद्धेतुत्वे ज्ञाते सति जिज्ञासा परा न स्युः। अगर भगवान इस वृक्ष को गिराए हैं ऐसा अगर उनको मालूम होता तो फिर उनके मन में यह संदेह नहीं आता कि यह वृक्ष कैसे गिर गया। तो इस तरह की बात सब नंद बाबा और अन्य ने गोपजन आकर के सोच रहे हैं ये वृक्ष कैसे गिरा, और आगे भगवान के कुशल मंगल की चिंता करेंगे और नंद बाबा आकर के अपने पुत्र को कैसे गोद में लेंगे और उनका बंधन को मुक्त करेंगे। यह सब चर्चा आगे भगवान की कृपा से होगी। तो इस कार्यक्रम में आप लोग सभी उपस्थित जो संतजन, भक्तजन एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए समय की सीमा को देखते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम